Okay, let us start today's lecture, and it is the last lecture for calculus. ठीक है, and it is very important. ठीक है, मुझे लगता है इसी में से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में. क्वेश्चन ये है, टॉपिक ऐसे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल होती क्या है? ठीक है, dy by dx differential equation of this form plus py is equal to q, where p and q are either constants or functions of x or functions of x. इसका मतलब हुआ p की जगह e रेज पर x हो सकता है, x हो सकता है 1/x हो सकता है, q की जगह भी. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पे dy by dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देखो q की जगह एक्स स्क्वायर, दैट मींस q इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, p की जगह एक्स. या अगर इस फॉर्म में ना हो तो इस फॉर्म में हो सकती है dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q. लेकिन यहां पे p कामा q जो है वो होगी फंक्शन ऑफ y. ठीक है, अब मसला है कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. ये याद रखना है किस तरह बिहेव करती है, मतलब कौन सी शेप होती है इसकी. इसका ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है. यहां पे देखो हमारा एम होगा यहां पे इसका सॉल्यूशन निकालना, यानी कि y निकालना, y होगा क्या. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉल इट फर्स्ट मल्टीपल फर्स्ट बाय g ऑफ x. सम फंक्शन ऑफ x से मैंने इसको मल्टीपल किया ऑन बोथ साइड्स. तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे वी गेट g ऑफ x dy by dx प्लस p g ऑफ x y इज इक्वल टू q g ऑफ x. समझ आया? अब देखो यहां पे वी शैल टेक मैं जनरल की बात कर रहा हूं. ठीक है, वी शैल टेक g ऑफ x सच दैट, इस तरह हम g ऑफ x लेंगे सच दैट राइट हैंड साइड ऑफ दिस, सच दैट राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड, राइट हैंड साइड ऑफ इज डेरिवेटिव, यानी इज d by dx ऑफ y इंटू g ऑफ x. मैंने क्या कहा, इस तरह हम g ऑफ ऐसी फंक्शन लेंगे g ऑफ x के बदले, ताकि ये जो राइट हैंड साइड है ये बराबर होना चाहिए इसके. ठीक है, तो दैट मीन्स इसके बदले हम, मैंने क्या कहा, इस तरह लेंगे ताकि इसका राइट हैंड साइड इसके बराबर आए. दैट मीन्स इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे. तो वी शैल गेट g ऑफ x dy by dx प्लस p g ऑफ x y इज इक्वल टू d by dx ऑफ y g x. सही है, दैट इज इक्वल टू, करो इसकी डिफरेंशिएशन. ये एक फंक्शन है, दूसरी है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो हम लिखेंगे g ऑफ x को ऐसे ही, इसकी डिफरेंशिएशन y की, यही होगा, प्लस अब क्या y ऐसे ही, उसकी आएगी g डैश ऑफ x. सही है, करो कंपेयर राइट और लेफ्ट. पहले हमें g निकालना, मैंने कहा ना वी शैल टेक g ऑफ x सच दैट, इस तरह हम लेंगे ताकि ये इसके बराबर आए, इसके डेरिवेटिव के बराबर आए. तो अगर आप कंपेयर करेंगे dy by dx, यहां पे dy by dx यहां है ना, यहां पे ये है, तो gx बराबर है. अब देखो ये है ये और ये है ये, y का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पे y का कोएफिशिएंट क्या है. तो आफ्टर कंपेयरिंग द टू साइड्स यू विल गेट g डैश ऑफ x इज इक्वल टू p g ऑफ x. कोई शक, हमें g निकालना होगा. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, g डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x प्रोवाइडेड g इज नॉन जीरो इज इक्वल टू p. डिवाइड किया. ठीक, अगर मैं आपसे ये कहूं करो, हमने सॉरी दिस इज g डैश, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया. अब हम इंटीग्रेट अगर करेंगे तो
वी शैल गेट इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा g डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल p dx, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। सही है। इसकी इंटीग्रेशन पता है आपको, f डैश बाय f क्या होती है, log f होती है ना। तो दैट मीन्स आई कैन राइट विच एम्प्लॉइज log ऑफ g ऑफ x, ठीक है। अगर इसकी बेस जो e है इज इक्वल टू इंटीग्रल p dx। आपको पता है मैंने इसको ऐसे ही क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा p इज अ फंक्शन ऑफ x। ये p कुछ भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, इरेज पर x भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कुछ भी log भी हो सकता है, मुझे पता ही नहीं, मैंने इन जनरल ऐसे ही रखा। अगर मैं यहां से log खत्म करूं, यहां पे क्या होगा, g ऑफ x इज इक्वल टू, वो मैंने बताया, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, यहां से अगर ये खत्म करेंगे ये बेस यहां पे चली जाएगी, तो ये बनेगा ऐसे e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx। इसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेट याद रखना, ये हमारे काम की चीज है। जब हम सॉल्व करेंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये निकालना पड़ेगा। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है ई, जी तो वही फंक्शन है जो हमने चूज की, वो जी क्या थी अब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि ई रेज़ पावर इंटीग्रल पी कहां से आएगा, वाई का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो आपको यही मिला, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये उठाना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि आपने सबसे पहले यही पे किया था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट देयर वी शैल गेट तो फ्रॉम सेकंड वी कैन राइट, फ्रॉम सेकंड जी की जगह यही, तो ई रेज़ पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, कोई शक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऐसे ही जी ऑफ एक्स के बदले ई रेज़ पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, कोई शक, यहां पे y नीचे इज इक्वल टू क्यों ऐसे ही g के बदले e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx। सही है, हैं? अब देखो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, इसके बदले मुझे बताओ, ये किसका डेरिवेटिव है, y का, हाँ ठीक है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, यहां से मुझे मिलेगा, अब देख लेना मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि ये वाई का डेरिवेटिव है। यहां पे कहा किसकी आपने डिफरेंशिएशन की है, वाई की, इसको फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही छोड़ा, यहां पे किसको ऐसे ही छोड़ा, वाई को। अगर हम इस स्टेप में इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ई रेज़ पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आती है, ई रेज़ पावर एक्स, समझना मेरी बात को, दैट मीन इसकी डिफरेंशिएशन यही आएगी, आया ही, फिर आती है पावर की, अगर यहां पे x होता x की डिफरेंशिएशन 1 होती, लेकिन यहां पे है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल पी dx, इंटीग्रल और डिफरेंशियल खत्म, समझ आया, तो वहां पे सिर्फ p रहेगा। दैट मीन आई कैन राइट यहां पे e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx। देखो इसकी डिफरेंशिएशन ये ऐसे ही है ना, प्लस अब इसको ऐसे इसकी डिफरेंशिएशन आएगी ई रेज़ पावर जो यहां पे है वही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, लेकिन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, इंटीग्रल डिफरेंशियल खत्म, वहां पे p बचेगा, इसीलिए यहां पे p है, y है ये, और राइट में है आपका क्यों ई रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। सही है यहां तक। अब देखो आपको पता है, अगर यहां पे फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स अगेन, तो यहां पे जब आप लेंगे इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ y ई रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, और क्योंकि इंटीग्रल आ गया यहां पे dx भी आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यों ई रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, और यहां पे dx, समझ आया कैसे। देखो
मैंने दिखाया प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में पहले लेक्चर में, ये और ये खत्म, लेकिन जब ये खत्म हुआ वहां से सी फिर आएगा। आप लिख सकते हो ऐसे, आप लिख सकते हो यहां से y e raised to power इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू e raised to power इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, राइट है। अब कुछ नहीं करना है, ये e raised by इंटीग्रल वो वहां पे ले जाना है, सिर्फ माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस, विच एम्प्लॉइज y, ये है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये नॉन जीरो ऑलवेज होता है e, तो जब डिवाइड होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा तो बनेगा e raised पर माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स और इंटीग्रल आप क्यू e raised पर इंटीग्रल पी डी एक्स। और ये बात याद रखिए, अंदर नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, प्लस सी, आपका y फाइनली ये आ गया। लेकिन आपको ऐसे करने की फिर लास्ट में जरूरत नहीं, और आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ये में जब भी आप अपने नोट्स खोलोगी, मतलब आफ्टर 100 ईयर्स भी खोलोगी ना, तो आपको ये अपनी जगह वो गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि मैंने गलत आदमी से पढ़ा है, वो मुझे थ्योरी नहीं पढ़ाता था। मैं इसलिए सब कुछ आपको इन डिटेल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्स्ट ने भी ऐसे ही किया तो मैंने भी दिखाया ऐसे। ठीक है, अदरवाइज आई हैव वन मोर मेथड, लेकिन मैंने यही दिखा। मैं टेक्स्ट के अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट में। तो ये है आपका फाइनल सोल्यूशन। आपको निकालना क्या था, y आया इस शेप में। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, p गिवन होगा, यहाँ पे करो सबस्टिट्यूट, करो इंटीग्रेशन, आएगा e। इंटीग्रल आप क्यों भी गिवन होगा इन फंक्शन ऑफ x, p के सबस्टिट्यूट करो, फिर इंटीग्रेट करो, वो y बनेगा आपका। राइट डाउन ऑल दिस। तो यहाँ पे आपको नीड पड़ेगी सिर्फ उसकी मल्टीप्लिकेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं एल्गोरिदम बता दूं कि करना कैसे है इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास एल्गोरिदम समझ रहे हो ना, कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है। यहां पे देखो कौन से स्टेप्स फॉलो। सबसे पहले आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह हो, ठीक है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रल पी डी एक्स। सही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर आपको लिखना है ऐसे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू इंटू यहां पे मैं लिखता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। वही जो मैंने दिखाया आपको, वही ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ लो मेरी बात को। और प्लस सी सॉरी मैं भूल गया था। देखो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल 14। वो कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस dy by dx। सॉल्यूशन मीन्स y, और ये भी हो सकता है कि dx by dy हो। ठीक है, गेट रेडी फॉर दैट आल्सो। इसका सॉल्यूशन निकालना है ना बच्चा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि दिस इज सिमिलर टू दिस dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पे प्लस होना चाहिए, अगर माइनस हो माइनस को कन्वर्ट करो इसके साथ। ठीक है, तो यहां पे प्लस बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं ऐसे, फिर dy by dx प्लस माइनस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू cos x। सही है, p क्या है आपका, करो कंपेयर इसके साथ, p इज -1, क्यों क्या है आपका cos x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e raised power इंटीग्रल p dx that is equal to integral of e raised power integral of minus dx, तो that is e raised power minus x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c नहीं लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल
solution is y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor dx plus c. That is y integrating factor क्या है is equal to integral of e raised power minus x cos x dx plus c. समझ आया? इसके बदले cos x, इसके बदले ये. अब कौन सी इंटीग्रेशन करेंगे? दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे ना. अब क्यों भूल गई कि कॉल फर्स्ट, अब सिर्फ हमें ये सॉल्व करना है, बस वो मैं यहां पे करूंगा. नाउ लेट i इज इक्वल टू e raised power माइनस एक्स cos x dx. इस तरह का क्वेश्चन आता है, मैंने दिखाया भी है, एग्जाम्पल है वहां पे. यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो आपको मिलेगा i इज इक्वल टू आई लेट के हिसाब से i इनवर्स नहीं है, लॉग भी नहीं है, अलजेब्राइक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना. यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे भी मैंने कहा है ई रेज़ पर एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर हो वो सर्कुलेट होती हैं, आप कुछ भी ले सकते हो. चलो हम क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, इसको रखेंगे इंटीग्रेशन के लिए. तो दैट मीन्स cos x ऐसे ही इसकी इंटीग्रेशन तो आएगा माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स, फिर माइनस फार्मूला का वहां पे इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जो यहां पे ऐसे रखा उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक, इंटू इंटीग्रल ऑफ ये वो एक ही बात है डी एक्स. ठीक है, समझ आया? दैट इज आई इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसकी डिफरेंस आएगी साइन एक्स, इसकी आएगी ई रेज़ पावर माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन में माइनस भी आएगा, वो इसको प्लस बनाएगा डी एक्स. दैट इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, फिर से करना है ना, फिर से इंटीग्रेशन करनी, प्रोडक्ट ऑफ टू, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे. तो यहां पे फिर से रखेंगे ये इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए. तो आपको ऐसे रखेंगे हम साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर फार्मूला का माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, करेंगे तो यह आएगा माइनस यहाँ पे ई रेज़ पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस, यहाँ पे बनेगा इंटीग्रल ऑफ cos x ई रेज़ पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना. अब भूल गए कुछ? हाँ, क्या भूल गए? ये यहाँ पे माइनस है, मैंने प्लस. हाँ 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 हाँ, राइट. ठीक है यहां तक. ये सही है कि प्लस आएगा यहां पे? हाँ, cos x अगर प्लस आ गए तो फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फिर से चेक करेंगे. वही तो मैं कह रहा हूं ना, माइनस, क्योंकि यहां पे था ना माइनस, जब यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे माइनस बाहर आएगा. कहीं भी हमने गड़बड़ किया, फिर से देखेंगे. इंटीग्रेशन तो माइनस आ गया, वो हमें प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस आना चाहिए लेकिन आ रहा है प्लस. ठीक है, देखेंगे फिर से. ई रेज़ पावर माइनस एक्स तो ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, किसको? एक मिनट फिर से करते हैं. अच्छा, यहाँ पे डबल माइनस आएगा, यहां से माइनस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का माइनस, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस, इसीलिए यहाँ पे माइनस बनता है ना, इसलिए यहाँ पे ये माइनस है, इसलिए ये माइनस बनेगा, लेकिन ये भी माइनस ही बनेगा, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का माइनस आएगा, ये प्लस बनता है, लेकिन ये माइनस इसको माइनस बनाएगा. यू गॉट इट ना. तो ये स्टार है आपका फॉर एग्जांपल.
स्टार की मदद से इसके बदले हम आई लिख सकते हैं। याद आ रहा है ना, यही करते थे ना यहाँ पे भी आई लिखते हैं। तो लिख सकते हैं e रेज़ पावर माइनस एक्स, कॉमन माइनस के साथ अंदर रहेगा cos x प्लस sin x, ठीक है, माइनस आई, लेफ्ट में भी है ना आई ही, तो ये क्या बन जाएगा, ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो 2i इज इक्वल टू माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स cos x प्लस sin x, ठीक है। तो i क्या आएगा, -1/2 ई रेज़ पावर माइनस एक्स cos x प्लस sin x, ये है इसकी इंटीग्रेशन। करो यहाँ पे सब छुट, आपका आंसर आएगा विच एम्प्लॉइज y ई रेज़ पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसके बदले यही -1/2 ई रेज़ पावर माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c, ठीक है। ठीक, अगर आप डिवाइड करेंगे माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स से, तो यहाँ पे यहाँ कैंसिल, तो रखो ये आंसर, कोई बात नहीं, ठीक है, राइट डाउन, है ना इजी। और आपको रिवीजन भी हो गया इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का।